ठीक है। फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर इन्होंने लूट लिया, खा गए, फ्रॉड कर दिए, XYZ, चलो मान लिया सब कुछ, तो ये लोग अदालत से कैसे अब देखें ना, सादिक और अमीन साबित हो जाते हैं? यही बात है ना कि फॉरेनर्स जो है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो उस वक्त वोट देने का हक रख सकते हैं जब वो पाकिस्तान में टैक्स देंगे। भाई इफ दे आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान, इफ दे आर नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान, हाउ कम दे आर पेइंग टैक्स इन पाकिस्तान? बेसिकली ये एक जोक है। बिल्कुल जोक है जी। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकता, लेकिन ड्यूल नेशनल के लोग पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। जरदारी साहब कहते हैं बिम्बिनो सिनेमा से पहले के अमीर हम लोग। वो अपने ही सिनेमा में टिकटें ब्लैक करता था जरदारी। अगर आप इन चोरों को ही ऊपर ला के हमारे पे बिठा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? ख़त्म करो इसको, नैब को, जाहिर बात है ये बचेंगे उसमें। लेकिन ये वो बंदा है जिसके लिए हर चीज़ हाजिर है, जान भी हाजिर है, माल भी हाजिर है, हर चीज़ हाजिर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहसिन भट्ट जी। मोहसिन साहब, सर आपने गले में PTI का मफलर पहन रखा है और आप भी इस टाइम पे एहतजाज में आए हुए हैं, क्या सोच कर आए आप? देखिए जी, ये हमारे फ्यूचर का मसला है और हमारे बच्चों के फ्यूचर का, और जो इस मुल्क के साथ हो रहा है पिछले तकरीबन 100 डेज़ हो गए हैं, जो हो रहा है वो तबाह कर रहे हैं ये, क्योंकि नाअहल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, चोर हैं बेसिकली ये। सर आप चोर कह रहे हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान बनाया हमने, पंजाब हमने बनाया है, स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, मोटरवेज बनाए हैं। देखिए ना, जिस चीज़ में कमीशन थी उन्होंने सब किया, इसमें कोई शक नहीं है। जिनमें हैवी कमीशन थी उन्होंने सारे काम किए हैं। मोटरवेज में भी कमीशन थी, जितने भी आप अंडर पासेज, ये लाहौर ही देख रहे हैं ना आप, 70% बजट तो लगा देते थे यहाँ पे लाहौर में, कहाँ लगाया उन्होंने बजट? पंजाब सिर्फ लाहौर को तो नहीं कहते ना, पंजाब तो पूरा है, 12-14 करोड़ का सूबा है ये। तो अगर आप इसी के ऊपर फोकस करेंगे तो डू यू थिंक कि ये सिर्फ पाकिस्तान पे लग रहा है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये पंजाब पे भी इन्होंने नहीं लगाया, अपने घर भरे इनके। अगर आप कभी बैकग्राउंड में जाएं तो आपको पता लगे ये थे क्या, आज इनके एसेट्स किधर हैं, अब से पहले ये क्या थे? कुछ भी नहीं थे ये सारे लोग। सर वो कहते हैं हम जद्दी पुश्ती अमीर हैं, जरदारी साहब कहते हैं बिम्बिनो सिनेमा से पहले के अमीर हम लोग। वो अपने ही सिनेमा में टिकटें ब्लैक करता था, जरदारी अपने ही सिनेमा में टिकटें ब्लैक करता था। और ये जो है इनकी अब हिस्ट्री में क्या बताऊँ, बड़ी गंदी सी हिस्ट्री है इनकी। गंदे इंजन की पैदावार है ये ग्वाल मंडी की, वहाँ से ये उठे। इसके बाकी भी जो इत्तेफाक ब्रदर्स के नाम से इनकी कंपनी थी जो इन्होंने फाउंड्री खोली, बाकी भाई इसके किधर गए हैं? मियाँ शरीफ जो इनका बाप था, उसके बाकी भाई किधर है? वाई दे आर नॉट सो इन्फ्लुएंशियल? उनके पास क्यों पैसा नहीं है? इन्हीं के पास क्यों आया? क्योंकि दे वर इन पॉलिटिक्स, दे स्टेड इन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1985। नॉन पार्टी बेस इलेक्शन हुआ था 1985, दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, लास्ट नेल थी वो। तब से बर्बादी शुरू हुई। ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये फ्लोर क्रॉसिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये बंदा है जिसने लेकर आया, नवाज शरीफ जिसका नाम है, जो आज बाहर भागा बैठा हुआ है। इसकी पार्टी में कोई एक बंदा बता दे, एक, जस्ट गिव मी 1% जो कि इस काबिल है कि जिसकी आप इज्जत कर सके। एक बंदा नहीं है। मुझे PTI ने भी कुछ नहीं देना, मैंने अपना ही कमाना है और खाना है। लेकिन कम से कम एटलीस्ट ये तो है ना कि जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है वो ड्राइवर अक्लमंद है, उसको पागल नहीं है, जाहिल नहीं है। ये जाहिल, पर्चियों से पढ़ के बातें करने वाले जाहिल। आप इसको देखें, अभी इसका भाई ये रिसेंटली 100 डेज़ के अंदर ही आप देखें 2-3 इसने ये दौरे शौरे जो किए हैं, एक बात नहीं करनी आती, अनएबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड, अनएबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड। इतना जाहिल आदमी है, वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर। मुझे तो हैरत होती है अपनी इस कौम के ऊपर। मुझे पाकिस्तान आए तकरीबन 15 साल हो गए। इन 15 सालों में मैं परेशान ही हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे तो समझ से ऊपर है ये कैसे चल रहा है, ये मुल्क किस तरह चल रहा है, इसको कौन चला रहा है? अल्लाह ताला की ज़ात है जो चला रही है। खाने वाले खाने वाले खाने वाले। आप देखें ना, जिस मुल्क में जरदारी जैसा प्रेसिडेंट हो सकता है, नॉन करप्ट, मतलब है आप दुनिया में किसी से पूछ लें, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दुनिया में किसी से पूछ लें वो कहेगा मिस्टर 10%। उसके बावजूद आप देखें ये कौम ने गुलामी बर्दाश्त की ना, गुलाम बना के रखा, अंग्रेजों के वक्त से गुलाम 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 गुलाम। डू यू थिंक वी आर स्लेव्स? नो, वी आर नॉट। वी हैव टू राइज सम टाइम। कोई तो ऐसा वक्त होगा ना, कोई तो ऐसा दिन होगा जिस दिन हम भी इंसान बनेंगे। ये अभी जो 17 जुलाई को जो आपने देखा है, जिसको ये घर कहते थे कि जी लाहौर हमारा घर है और सब कुछ लाहौर और ये और वो,
उसमें एक सीट वो असद खोखर वाली लूज़ की है, वो भी पता नहीं लूज़ हुई है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल वो लूज़ की है इन्होंने, पीटीआई ने। बाकी 3 सीटें यहाँ से निकाली हैं। जितने लोटे इन्होंने लिए थे सब हार गए, ठीक है जी। अब वो आपके वो जो राना साहब, जो राना साहब तो नहीं खैर कहना चाहिए उसको, सनाउल्लाह जो है, और ये जो इधर बैठा हुआ वो तारर, क्या नाम है, तारर, वो जो है, अब वो क्या बंदे हैं? डू यू थिंक इनकी क्रेडिबिलिटी है? यही बंदा जो आबिद शेर अली है, इसका बाप शेर अली या चौधरी शेर अली, क्या नाम है उसका, जो भी है, उसने कहा था इसने कत्ल किए हुए हैं। उसके बावजूद क्या आपको क्या पता है? अगर उसको पता है तो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता? जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, जो भी आईबी है या इंटेलिजेंस है या व्हाटएवर जो भी हैं, उनको नहीं पता ये कौन है? उसके बावजूद ही अगर आप इन चोरों को ही ऊपर ला के हमारे पे बिठा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? अभी आप देखिए डॉलर, ये भी पिछले 8-10 दिन के अंदर शायद कम में 12-14 रुपये ऊपर चला गया है, ठीक है जी। लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई है, ठीक है। पीपल आर, मतलब एनार्की सी सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है इस मुल्क के अंदर, ठीक है। लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे ना। एक एवरेज आदमी है जिसकी टू बी ऑन अ सेफ साइड अगर मैं कहूँ उसकी 50,000 सैलरी है, वो 50,000 रुपये में घर नहीं चला सकता। चलें घर भी उसका अपना है, 2 बच्चे हैं उसके, 2 मियाँ बीवी, यानी 4 की फैमिली है। वो बिजली का बिल कहाँ से देगा, गैस का बिल कहाँ से देगा, गाड़ी मोटरसाइकिल। वो उन्होंने 100 यूनिट वालों को फ्री तो कर दिया, और क्या करें? 100 यूनिट हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। 100 यूनिट कैसे? जिस घर में एक पंखा एक बल्ब जलता है उसका 100 यूनिट से ऊपर बिल आ जाता है, ठीक है। और जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो यू कैन इमेजिन कहाँ जा रही है। फिर उसके बाद जिस तरह इन्होंने डीजल महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, अभी वो हातिम ताई की खबर पे लात मारने वाली बात है, जो उसको 18 रुपीज़ कम किया है पेट्रोल को, और मेरा ख्याल है 30 या 40 रुपीज़। सर लेकिन ये जितना भी इस टाइम पे अवाम को ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही है, महंगाई, डॉलर, जो भी चीज़ें बूस्ट कर रही है ऊपर को, ये सारी इमरान खान साहब ने एक आइटम बम तैयार किया हुआ था, ये कहना है मौजूदा गवर्नमेंट का। तो देखिए ना, बात ये जो माइंस ये सेट करके गए थे वो तो, अब ये कोरोना ना आता तो पाकिस्तान वुड हैव बीन टेक ऑफ तो कर गया हुआ था, लेकिन बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव शेप में होता। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि खान साहब के दौर में ही कोरोना आया। खान साहब के दौर में जितने टर्मोइल्स आए हैं, मेरा ख्याल है इन गवर्नमेंट ने तो कभी देखे भी नहीं है। अभी इनका वो जो मुफ्ता या मिफ्ता व्हाटएवर जो भी वो इडियट बैठाया हुआ इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर की, अपना सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर की शक्ल में, डिक्टेशन है तो वो लेता है जाके उधर से, वो नवाज शरीफ से या वो इसाक डार से, जो इस इकोनॉमी को बर्बाद करके चला गया हुआ है। आपके बॉन्ड्स की वैल्यू नहीं रही है, आपको लोन देने को कोई तैयार नहीं है, आप पे ट्रस्ट कोई नहीं कर रहा। IMF ने आपकी लकीरें निकलवा दी हैं, ठीक है। उसकी वजह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्हें पता है कि लूजर्स हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बेईमान हैं। इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करा था, कोई नहीं करता, मान लिया, कोई ट्रस्ट नहीं करा इनके ऊपर। खान साहब पे लोग ट्रस्ट कर रहे थे, सब पे करते हैं ट्रस्ट। आप फॉरेन रेमिटेंस से अंदाज़ा लगा लेना कि पाकिस्तान में खान साहब के दौर में फॉरेन रेमिटेंस किस तरह आ रही थी। आपका मुल्क चलता कैसे है? फॉरेन अभी मौजूदा गवर्नमेंट कह रही है फॉरेन रेमिटेंस जितनी भी आई है उसके नंबर एंड फिगर सब ब्लफ है, झूठ है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे अब एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है, नॉट टॉप ऑफ माई हेड, मेरे पास लिखी हुई सारी हैं। उसके दौर में जो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है, आपकी अपना जो टेक्सटाइल है बूम कर रही थी, आपकी एग्रीकल्चर बम्पर क्रॉप आपके हो रही थी। यहाँ पे कहाँ गया अब आप प्याज, आलू, ये जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनका रेट देखें किधर जा रहा है, ठीक है। आप एडिबल ऑयल ले लें, घी ले लें, माना आप पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बट अगेन जो प्राइसेस इन्होंने करी हैं वो तो इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। अब वो कहते हैं जी कि पेट्रोल की प्राइस हम नहीं कम कर सकते, फलां करेगा, ढमा करेगा। कैसे होगा भाई? तुमने अभी ये जो सिर्फ इलेक्शन का स्टंट था, ये जो तुमने 18 रुपीज़ 50 पैसा पेट्रोल कम किया या डीजल कम किया, आप मार्क माय वर्ड्स, ऑन 30th और 31st ऑफ जुलाई ये फिर जिस वक्त आना है, ये 55 रुपीज़ की समरी कम से कम भेजेंगे। सर अगर पेट्रोल इन्होंने अभी 80 रुपीज़ तक तो बढ़ा दिया और बढ़े, ठीक है, अब ये और भी बढ़ेगा। क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मिस्टर खान वाज प्लेइंग। देखिए खान साहब के पास स्ट्रेटजी कुछ और थी। खान साहब ने जितनी रेवेन्यू कलेक्शन की है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, ना टैक्स की हुई है, ना आपकी कभी एक्सपोर्ट्स इतनी हुई है, ना आपका एग्रीकल्चर इतना कभी बूम किया है जितनी देर तक खान साहब रहे हैं, ठीक है। ये जब से ये आए हैं डाकू,
देखिए, इनका एजेंडा पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तानी एंड पाकिस्तान इज नॉट ऑन देयर रेडार, दिस इज वन थिंग फॉर श्योर। ये अपनी चीज़ों के लिए आए। देखें जी, इनके इश्यूज़ क्या थे, ख़त्म करो इसको नैब को, जाहिर बात है ये बचेंगे उसमें। उसके बाद ख़त्म करें इसको, क्या उसको कहते हैं, वो जो फॉरेन वोट का हक दे रहे थे, जब आप रेमिटेंस लेने के लिए तैयार हैं उनसे, तो उनको वोट देने का भी तो राइट दो ना। मैं खुद फॉरेन नेशनल हूँ, ठीक है जी, मैं भी ड्यूल नेशनल हूँ, मुझे आप राइट कैसे ले सकते हैं? टैक्स मैं दे रहा हूँ यहाँ। अच्छा, एक और बात मैंने जो भी रिसेंटली सुनी है कि फॉरेनर्स जो हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो उस वक्त वोट देने का हक रख सकते हैं जब वो पाकिस्तान में टैक्स देंगे। भाई, इफ़ दे आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान, इफ़ दे आर नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान, हाउ कम दे आर पेइंग टैक्स इन पाकिस्तान? बेसिकली ये एक जोक है। बिल्कुल जोक है जी। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकता, लेकिन ड्यूल नेशनल के लोग पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। अभी अच्छा, कुछ ने तो डिक्लेयर किया हुआ है आपकी ऑलमोस्ट, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, बट दिस इज़ माई ओपिनियन एंड दिस इज़ व्हाट आई अप्रीहेंड, कि ये तकरीबन कम से कम भी कोई 50-60% आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में भी, जो फॉरेन नेशनल है। डिक्लेयर नहीं किया हुआ, जिसका पता लग गया तो उसने नेशनलिटी सरेंडर कर दिया, वॉट जो भी किया, सरेंडर किया, जो भी किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेजॉरिटी जो है उसके पास है। उसकी वजह ये है, इन्होंने यहाँ पे घपले करने और भागना है। यहाँ से भागेंगे किस तरह? वीज़ा तो नहीं मिलता ना। अब वही बैठा हुआ है जाके, जो नवाज शरीफ वहाँ पे, वो वीज़े पे बैठा हुआ है, वहाँ पर कोई ना कोई तरीका उसने किया होगा। पैसा इंतहा का इनके पास है, इंतहा का, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं इनके पास, ठीक है। फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर इन्होंने लूट लिया, खा गए, फ्रॉड कर दिए, XYZ, चलो मान लिया सब कुछ, तो ये लोग अदालत से कैसे अब देखें ना, सादिक और अमीन साबित हो जाते हैं? यही बात है ना, हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारी ब्यूरोक्रेसी, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई मस्ट से हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये तीन ठीक रहे ना, अगर किसी की जरूरत ही नहीं आएगी। अभी आप ये लोटा सुन रहे थे, लोटा कैसे होता है? जब ये गलत काम कर लिया, चलो जी लोटा हो गया। अगर जब पिछली दफ़ा में ही जब ये 12-20 लोग निकले थे असेंबली से, प्रोविंशियल असेंबली की बात करते हैं, अगर उसी वक्त इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता, सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती, इनको डिस्क्वालीफाई फॉर एवर करती, तो लोग डर जाते, ठीक है। यहाँ पे डराने का तरीका ही कोई नहीं। यहाँ पे डराने का क्या है? पुलिस भेज दो उसके घर, वो FIA भेज दो उसके घर, इनकम टैक्स वाले भेज दो उसके घर, उठा लो, मारो, ये करो, वो करो। दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे। पाकिस्तान में जो मेन प्रॉब्लम है ना जी, मैंने जो अब तक जो समझ आई है मुझे, वो दैट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ तालीम बहुत कम है। आप सिंध में चले जाएँ, वहाँ पर आपको पढ़ने दिया ही नहीं जाता। वो कहते हैं लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम है। लिटरेसी रेट है ही कोई नहीं। आप श्रीलंका देखें, निकले हैं ना श्रीलंकन्स, उड़ा के रख दिया उन्होंने सारों को। यहाँ पर भी ये जो भी फरमा रहे हैं सारे, वो यही है ना कि अगर इन्होंने 22 को फिर कोई गड़बड़ की तो निकलना चाहिए लोगों को। आप निकलेगी? देखें जी, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो खान की कॉल पे वो कहेगा छलांग मार दूंगा, ठीक है जी, मुझे बाकियों का नहीं पता। लेकिन अपेरेंटली जो लग रहा है, अगर 17 को सारे निकल सकते हैं वोट डालने के लिए, और आपको मैं ये भी बता दूँ, मैसिव स्केल के ऊपर रिगिंग हुई है। प्री पोल रिगिंग थी ये, बड़ी ऑर्गेनाइज रिगिंग थी। जिस तरह ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, उसी तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज रिगिंग की है। उसके बावजूद अब ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, ठीक है जी, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। इनसे हुआ कुछ नहीं। दे ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली वोटर ही इतना निकल आया PTI का, उसने वोट डाला, और जो आपने लीड देखी है जो दोनों लोगों में, वो कोई 5-5, 600 की नहीं थी, हज़ारों की लीड थी। एक पिंडी का फंसा हुआ है, मुझे नाम नहीं उनका आ रहा, अवान साहब हैं कोई, उनका है, वो को 59 के 49 वोट से उनका, अभी पता नहीं काउंटिंग उनकी रीकाउंटिंग होनी थी कि नहीं होनी थी। अब क्वेश्चन इज़ अगेन, हमें अल्लाह ताला ने शऊर दिया है इस कौम को, यानी मैं तो जिस जगह से आया हूँ वहाँ पे बहुत शऊर है लोगों को। वहाँ पे तो अभी वो बोरिस जॉनसन ज़रा सी बात हुई है, छुट्टी हो गई, ठीक है। वहाँ पे जिस वक्त कोई पार्टी, वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है जी, बेसिकली लेबर और कंजर्वेटिव है। अगर कोई हार जाता है तो जो चेयरमैन पार्टी लीडर होता है वो स्टेप डाउन कर देता है आके ऑनरेबली। यहाँ पे तो धक्के से नहीं जा रहे, नोइंग द फैक्ट कि नंबर गेम्स में तुम फारिग हो गए हो, उसके बावजूद हम बंदे उठा लेंगे। वो राना क्या कह रहा है जी, 5 बंदे मैं इधर कर दूंगा, उधर सर कितने छापे मारे इन्होंने, देखिए ना। अब मुझे घरों में पुलिस भेजी है, अब ये 4 दीवारी और इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया गया है। क्या नहीं किया इन्होंने, जो इन्होंने टीयर गैस की,
और वो भी एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल जिन्होंने मारे लोगों पे, बच्चे बच्चियाँ औरतें बुजुर्ग सब, यानी कोई लिहाज ही नहीं है। अब ऐसी बदलिहाज जो गवर्नमेंट होगी, आपको क्या करना चाहिए उसके साथ? मैं तो खान साहब पे हैरान हूँ। अगर खान साहब अब आ जाते हैं पावर में, जो कि इंशाल्लाह आएंगे, अल्लाह खैर करे, किसी को स्पेयर ना करे, इस जुडिशरी को ठीक किया जाए, इस पंजाब पुलिस जो कि इस मुल्क पंजाब को कम से कम तबाह कर रही है, इसको ठीक करें। रिफॉर्म्स आई ना KPK में, दुरानी साहब मरहूम के दौर में पुलिस रिफॉर्म्स आई, जिस वक्त परवेज़ खटक थे चेयर, अपना चीफ मिनिस्टर KPK थे। रिफॉर्म्स आ जाती हैं। देखिए 70-80 साल का गंद है, एकदम नहीं ठीक होगा, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन करना तो है ना किसी ने। वाई नॉट खान साहब, वाई नॉट हम खुद? एक्चुअली वी आर रिस्पॉन्सिबल मोर देन एनीवन। सर लास्ट 2 क्वेश्चन। जी। पहला क्वेश्चन, अभी जो इलेक्शंस हुए उस समय अगर PTI ने 60,000 वोट लिया है तो नून लीग ने भी 40-45,000 वोट ले लिया है। सही, ठीक। क्या कहेंगे आप? देखिए 40,000 वोट तो उनको मिला नहीं है। मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि प्री पोल रिगिंग थी ये। अब उनके वोट तो पड़ा उनको, चाहे ज़्यादा पड़ा है कम पड़ा है, वोट पड़ा उनको। अगर वो 20,000 वोट भी ले गए तो इट्स अ डेंजरस साइन और गुड साइन। मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो नहीं, फिजल आउट तो नहीं कर सकता ना आप एक पार्टी को, इतने सालों से जड़ों में बैठी हुई है पंजाब के। आप ये रूल आउट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे। हाँ, उनका वोट बैंक कम हुआ है, ये रिग्ड वोट के साथ उनका वोट बैंक ज़्यादा हुआ है। कल वो साद रफ़ीक जो है, इनका वो जो भी है ख्वाजा साद रफ़ीक, वो कल लगा हुआ था और वो कहते हैं शिकस्त फातेहाना हुई है। ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा लफ्ज़ सुना है। फातेहाना तो जीत होती है, उसको शिकस्त फातेहाना हो गई है। वो कैसा लीडर है जनाब, आप अंदाज़ा लगाएं। अब मैं उसकी क्या आपको हिस्ट्री बताऊं, बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं मैं उसको, वो कहाँ का है और वो कौन उसको सपोर्ट करते रहे और क्या होता रहा उसके साथ। चले खैर, वो एक लंबी बहस है। सर अगला क्वेश्चन, एंड इट्स अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन इज दैट कि अगर अनफॉर्चुनेटली खान साहब नहीं बनते प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन कमिंग इलेक्शंस, तो खान साहब का सपोर्टर और पाकिस्तानी क्या सोचेगा? पहली तो बात है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि खान साहब इलेक्ट नहीं होंगे। पहली बात तो ये है। हाउ, जिस तरह इलेक्शन को खान साहब ने मैनेज करवाया है थ्रू अपने टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस, वो बड़ा ज़बरदस्त मैनेज हुआ है। ठीक है जी, ये शब्बीर गुजर वाला हल्का था हमारा, जो है जॉर्ज टाउन वाली साइड, टाउनशिप वाली साइड जो थी, वो सारा हल्का था। अब वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने औरतों को जाने नहीं दिया। पुलिस वालों को मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा कि जी उस शेरनू वोट लगाएं, शेरनू वोट लगाएं। क्यों लगाएं भाई? Who are you to dictate? मेरी मर्जी है, मैं शेर को लगाऊं, बल्ले को लगाऊं, किसी तराजू को लगाऊं या whatever, किसी को भी लगाऊं। They tried their level best। जीत तो इंशाल्लाह हक की होनी है। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि वो सूरज के बारे में कहा जाता है ना, सन सेट्स टू राइज अगेन। तो खान साहब भी एक सूरज है, वो आज अगर नीचे गया है तो उसने राइज तो करना है। वो कब करेगा, कैसे करेगा, इन सबको पता लग जाएगा। 70 साल की उम्र में एक बंदा 4 जलसे कर रहा है एक दिन में, आप उसकी एनर्जी लेवल देखें। ये बेशरम और बेगैरत लोग जो हैं, ये तो इनको बोलना नहीं आता। बोलना इन्होंने क्या है, बेशर्मों ने और बेगैरतों ने। ठीक है, ये इस तरह के घटिया एक पर्ची रख के आगे, वो पर्ची से नहीं कह सकते, उसको कहते हैं आई लाइक दिस मैन। ये इंदर कुमार गुजराल एक दफ़ा पाकिस्तान आया तो ये नवाज शरीफ वो के प्राइम मिनिस्टर, तो कहता है आई लाइक दिस मैन। डू यू थिंक ये प्राइम मिनिस्टर का कैलिबर है? उसको बात करने का तरीका नहीं आता। वहाँ पे जाके आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। तो भीख मंगो, और भीख मंगो, खुदा के लिए जियो, जीना सीखो, लड़ना सीखो, मरना सीखो। बेगैरतों की तरह जाके बिलों में घुस जाते हो। इतने मर्द के बच्चे हो, बाहर निकलो ना। वो अकेला बंदा है, तुम पूरा पाकिस्तान लगे हुए उसके खिलाफ, पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ लगे हुए। खान साहब को क्या मैसेज देंगे? खान साहब बस स्टेडफास्ट, नेशन इज विद यू। जीने की कॉल देंगे, जिएंगे, मरने की देंगे, मरेंगे। पाकिस्तान के साथ जीना, पाकिस्तान के साथ मरना है। मैं पाकिस्तान इंग्लैंड छोड़ के आया हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इधर का, लेकिन ये वो बंदा है जिसके लिए हर चीज़ हाजिर है, जान भी हाजिर है, माल भी हाजिर है, हर चीज़ हाजिर है। और इंशाल्लाह जीतना खान नहीं है, और इंशाल्लाह जीत हक की होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद है, और अभी पाकिस्तान में ये भी मौजूद है, और इन्होंने अपने दिल की कुछ बातें की। खान साहब, अगर आप सुन रहे हैं
तो आप को एक हम बात कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ जवान ही नहीं, यूथ ही नहीं, आपके साथ मेच्योर पाकिस्तानी जो है वो भी आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल खड़े हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।